हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं सर्कल चैप्टर के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन। ठीक है, मात्र 2 एक्सरसाइज है। ठीक है, 10.1 में तो यार मात्र 4 क्वेश्चन दे रखा है और जो 10.2 है उसमें 13 क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। देखो 10.1 का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में यार कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो भाई एक सर्कल पे यार इनफाइनाइट पॉइंट होता है, तो हर एक पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट बनाए तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है, क्योंकि सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होता है। और जो टेंजेंट होता है, क्या होता है टेंजेंट? जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो इनफाइनाइट पॉइंट है यार, तो हर पॉइंट पे अगर हम एक एक टेंजेंट बनाए तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट होगा यार। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट बोलो या टच कर लो, टच बोल दो, एक ही बात है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके आर पार हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई उसको बोला जाता है सीकेंट। ठीक है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो सर्कल में यार कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो सर्कल में यार मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। मान लो ये सर्कल हमने बना दिया, एक टेंजेंट यहां बना दिया, तो इसके पैरेलल जो टेंजेंट बनेगा वो यहां पे बनेगा। तो बस 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि एक इधर भी बना दें और एक इधर भी बना दें, तो बोले यार 4 पैरेलल हो गया। तो भाई 4 नहीं हुआ, ये तो फिर ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन तो आपस में पैरेलल नहीं हुई ना। तो अगर हम पैरेलल की बात करें तो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकता है। ठीक है, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सर्कल जो होता है, ये जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट का स्पेशल नाम है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, के बाद देखो अगला क्वेश्चन। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। देखो क्या दे रखा है, इसको फिगर ड्रॉ करते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। जो पॉइंट पी है वो सर्कल पे है, तो ये हमने बना दिया एक सर्कल। ठीक है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट, मान लो ये हमने बना दिया टेंजेंट पी क्यू। ठीक है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स द लाइन। ये टेंजेंट किसी लाइन में जाके मिल रहा है, कौन सी लाइन में? मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। जो कोई एक लाइन होगी वो सेंटर ओ से पार हो रही है, तो वहां पे ये लाइन, ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट क्यू पे जाके मिल रहा है। ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो दे रखा है 5। तो यहां से अगर हम ये जो टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, और सेंटर को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा रेडियस। ठीक है, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सो डेट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू ये हो गया, ओ क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देन द लेंथ पी क्यू, हमें इस टेंजेंट का लेंथ बताना है कि पी क्यू का लेंथ क्या होगा। तो सिंपल यार देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर सेंटर को जोड़ते हैं तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, ये जो थ्योरम था हमने, ये देखो इस थ्योरम का यार बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। तो अब देखो इसको इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर, ठीक है, अगर हम देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू का वैल्यू हमें पता है, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी पता है 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू नहीं पता, यही फाइंड करना है पी क्यू स्क्वायर। ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये 144, और ये 5 का स्क्वायर 25, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो ये आ गया पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 144 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 119, और स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू _119। तो ये मिल गया इस टेंजेंट का लेंथ, पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा _119। ठीक है, तो इसका ये एमसीक्यू में ऑन दे रखा था, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, इसमें बोल रहा है एक सर्कल बना के दिखाओ। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स। एक सर्कल बनाओ, ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। मतलब देखो बोल रहा है एक सर्कल बना दो,
एक सर्कल बना दिया और कोई एक लाइन दे रखा है, तो ये हमने एक गिवन लाइन बना दिया, ये हो गया गिवन लाइन। ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स, हमें 2 लाइन बनाना है, ठीक है। ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, जो 2 लाइन हम बनाएंगे वो दोनों लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 लाइन यार हम कहीं भी बना सकते हैं, नहीं, ठीक है। ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। देखो, तो हमें जो 2 लाइन ऐसी बनानी है कि एक तो इस सर्कल में टेंजेंट हो जाए, तो यहाँ पे तुम बना दो यार, ये हमने बना दिया, ये जो लाइन है सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई और इस लाइन के लिए ये पैरेलल हो गई, ठीक है। एक लाइन और बनाना है जो सीकेंट हो, तो ये लाइन हमने बना दिया, सर्कल को 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सर्कल के लिए तो सीकेंट हो गया और ये भी इस लाइन के पैरेलल हो गया। तो मतलब कुछ ऐसा फिगर हमें बना के दिखाना है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस यही करना था, ठीक है। तो इसमें इतना ही दे रखा था 10.1 में, इसलिए मैंने इंट्रो वाली वीडियो में बोला था भाई कि 10.1 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जो मेन एक्सरसाइज है यार हमारी वो है 10.2, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। और 10.2 में अगर तुम देखोगे तो पहले 3 एग्जांपल दे रखा है और तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मत समझना एग्जांपल, यार बहुत सारे स्टूडेंट की हैबिट होती है कि एग्जांपल को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है भाई। तो यार एग्जाम्पल में भी तो क्वेश्चन ही दे रखा है ना, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। प्रूव दैट इन 2 concentric circle the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, ठीक है। पहले देखो क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है कि 2 concentric सर्कल है, ठीक है, 2 concentric सर्कल है और प्रूव दैट इन 2 concentric सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़े वाले, जो लाइन बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, ठीक है। और वो अगर जो दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है, अगर बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड छोटे वाले सर्कल को अगर टच कर दे, तो जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट पे वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। प्रूव दैट इन 2 concentric सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल टाइप है, हमें इसको लिख के एक्सप्लेन करना होगा। तो देखो इसको हम लोग लिख के एक्सप्लेन करते हैं। तो जो जहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप है, जहाँ पे लिख के एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ पे टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से लिख लिया है, ठीक है। और जो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा यार सबका लिख लिया है यहाँ पे इस तरीके से, ताकि मैं टाइम सेव कर सकूँ। जो बेसिक जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने पहले से लिख के रख लिया, फिगर ड्रॉ कर लिया, सो डेट कि यार वीडियो में हमारा टाइम सेव हो जाए। देखो अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल 1 है, तो इसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। गिवन में क्या दे रखा है, लेट C1 एंड C2 बी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो ए बी है वो बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्कल एंड टेंजेंट फॉर स्मॉल सर्कल, जो लाइन ए बी है वो छोटे वाले सर्कल के लिए देखो टेंजेंट का काम कर रही है और बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड का, ठीक है। इसके बाद हमें प्रूव करके क्या दिखाना है कि जो लाइन, ये जो लाइन है इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, ये लाइन जहां पे टच कर रही है छोटे वाले सर्कल को, वहां पे वो बाइसेक्ट हो रही है। इसका मतलब हमें ये प्रूव करके दिखाना है AP इज इक्वल टू PB, ये प्रूव करना है, ठीक है। हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, OP को जोड़ दो यार, OP को जोड़ दो। अब देखो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हम टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर सेंटर से जोड़ दें तो वहां पे ऑटोमेटिक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। हमें नहीं बनाना है, हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है, हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ये हमने नहीं बोला कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, नहीं, हमने सिंपली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और सेंटर को जोड़ दिया, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया। अब देखो सिंस प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप है, क्या लिखना है, सिंस ए बी इज टेंजेंट फॉर स्मॉल सर्कल, ए बी क्या है, टेंजेंट फॉर छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, ए बी टेंजेंट है। सिंस ए बी इज टेंजेंट फॉर स्मॉल सर्कल एंड ए बी ओपी इज रेडियस, ओपी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ये ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो गया बाय यूजिंग थ्योरम, ठीक है ना। ये थ्योरम था ना हमारा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो टेंजेंट होता है इज एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो रेडियस के साथ वो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर उस पॉइंट पे तुम रेडियस ड्रॉ कर दोगे तो ऑटोमेटिक वहां पे परपेंडिकुलर बन जाता है। तो इस थ्योरम की वजह से ओपी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब देखो ओपी परपेंडिकुलर ए बी हमने दिखा दिया, नाउ ओपी परपेंडिकुलर ए बी एंड वी नो डेट। अब देखो ये क्लास 9 का थ्योरम हमने पढ़ा था, ये क्लास 9 में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर सेंटर से
कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया जाए, चाहे परपेंडिकुलर है, अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन बन रही है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, ठीक है। तो एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। एंड इस केस में देखा जाए तो ए बी क्या है, बड़े वाले सर्कल के लिए देखो ए बी कॉर्ड है और सेंटर से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं, बना नहीं रहे, ऑटोमेटिक बन रहा है, ठीक है। ये हमने दिखा दिया ना प्रूव करके, ओपी परपेंडिकुलर ए बी और ए बी एक कॉर्ड है और ओपी परपेंडिकुलर ए बी हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू पीबी, एपी और पीबी आपस में बराबर हो गया। क्यों, बस तो यही थ्योरम, इसी थ्योरम की वजह से, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का यार, चलो। तो अगर किसी स्टूडेंट का इस टाइप का क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं यार, आगे जो क्वेश्चन है ये सारा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 सुपर इंपॉर्टेंट है, एकदम भी यार इसको मिस मत करना, लिख लो तुम लोग भी, सुपर इंपॉर्टेंट। जब भी रिवीजन जाओ, सर्कल का कोई भी टेस्ट हो रहा हो, इस क्वेश्चन को जरूर से प्रैक्टिस करके जाना। और भी अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो तो ये सिंपल है यार, तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टू टेंजेंट टीपी, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, टू टेंजेंट्स, ठीक है, टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू द सर्कल, दो टेंजेंट यहां पे बना रखा है, टीपी और टीक्यू, ठीक है, आर ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, एक्सटर्नल पॉइंट टी से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बना रखा है, और हमें प्रूव करके दिखाना है एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल का डबल है, ये प्रूव करना है। तो हमने यहाँ फिगर बना लिया, जो गिवन था वो लिख दिया, टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स, ठीक है, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल टू टाइम्स ओ पी क्यू। अब देखो ये जो इस तरीके से यार लेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हम क्या करेंगे, इसको नंबर के फॉर्म में लिख लेंगे, वो समझने में ज़्यादा ईजी होता है हमारे लिए। तो हमने नंबरिंग कर दिया, इसको एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2, यहाँ एंगल 3 और यहाँ एंगल 4। तो देखो हमें प्रूफ क्या करना है, डेट इज इसी के बदले हम लिख देते हैं पी टी क्यू का मतलब क्या हुआ, पी टी क्यू का मतलब हुआ एंगल 4, एंगल 4 इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू का मतलब हुआ एंगल 1, यानी टू टाइम्स एंगल 1। तो ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी है समझने के लिए, हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल 1। तो अब देखो हम लोग प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखो जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्रूफ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, बोलो क्यों होगा 90 डिग्री। देखो अगेन ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमने सेंटर को जोड़ रखा है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे मैं बार बार अगर थ्योरम लिखने जाऊँ तो टाइम वेस्ट होगा, तुम लोग को यहाँ पे ये वाला थ्योरम लिखना है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। याद कर लो यार इसको अच्छे से बार बार, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला थ्योरम लिख देना, टेंजेंट वाला जो भी बताया। अब देखो इसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री, इसको छोड़ दो, इक्वेशन 1 बोल दो। अब देखो इसके बाद हमें जो रिलेशन लेके आना वो किसके किसके बीच में लाना है, एंगल 1 और एंगल 4 के बीच में रिलेशन दिखाना है, ठीक है। 2 3 का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, तो सोचो 1 और 4 के बीच में रिलेशन कैसे आएगा। तो अब तुम अगर इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखो, इन ट्रायंगल टी पी क्यू, ट्रायंगल टी पी क्यू के अंदर देखो, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिला के क्या होगा 180 डिग्री। ये तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएगा, तो हम एंगल 3 के बदले भी एंगल 2 लिख सकते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 3 के बदले यार हमने एंगल 2 क्यों लिखा भाई, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल एंगल बनाता है, ये दोनों इक्वल टेंजेंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तुम ऐसे समझ लो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया ना, ये दोनों लाइन इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो गया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें तो एंगल 2 को हटाना है, हमें जो रिलेशन लाना है वो एंगल 4 और एंगल 1 के बीच में है। तो यहाँ से क्या करो, देखो यहाँ पे एंगल, ये तो प्रूफ करके दिखाना, यहाँ पे देखो जो प्रूफ में हमारा पहला स्टेटमेंट आया है एंगल 1 प्लस एंगल 2 90, यहाँ भी एंगल 2 इन्वॉल्व है,
और यहाँ पे एंगल 2 + 4, यहाँ पे 2 और 4 इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ से 2 का वैल्यू निकाल के, एंगल 2 का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, या यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, जो भी कंफर्टेबल हो। तो काम करते हैं, हम यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू निकालते हैं। तो एंगल 2 का क्या वैल्यू आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस इस एंगल 1 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, 90 डिग्री माइनस एंगल 1। एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 1, और इसको हमने बोल दिया पॉइंट नंबर 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल 2 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 टाइम्स एंगल 2 की जगह पे आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू 90 हो गया 180 माइनस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, चाहे 180 कट गया दोनों साइड से, बच गया माइनस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना, कट गया। ये 2 एंगल 1 उधर चला जाएगा, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1, हेंस प्रूव। और यही देखो हमें प्रूव करके दिखाना था, एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1 हो गया ना। कितना इजी था, एक बार फिर से इसको दिमाग में बैठा लो। क्या किया हमने, पहला स्टेप इन दोनों को जोड़ के दिखाया, 90 डिग्री एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री, और क्यों, यहाँ पे थ्योरम लिख देना। यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू निकाल लिया, और फिर इस वाले ट्रायंगल के अंदर इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री किया, और एंगल 3 को रिप्लेस कर दिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पे एंगल 2 का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो अगला एग्जांपल, देखो ये भी यार काफी इजी क्वेश्चन है। इसको देखो, PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ एक कॉर्ड है जिसका लेंथ, मतलब यहां से लेके यहां तक इस पूरे का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ठीक है, इस पूरे का लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। जो टेंजेंट है, द टेंजेंट एट P, जो पॉइंट P पे एक टेंजेंट बन रहा है और पॉइंट Q पे एक टेंजेंट बन रहा है, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट पे दो टेंजेंट बन रहा है और दोनों टेंजेंट पॉइंट T में जाके मिल रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, हमें इस टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है, TP का लेंथ फाइंड करना है। देखो पहले मैं इसको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूं शॉर्ट में, ठीक है, और उसके बाद पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखो तो ये 8 है, तो हम यहाँ पे देखो इस पूरे लाइन का लेंथ 8 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा होगा, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट्स कर देंगे। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स कर देंगे तो PR और RQ आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये पूरा लेंथ अगर 8 दे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेंथ हो जाएगा 4, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट्स कैसे करेंगे वो भी करके बता देते हैं। कॉन्ग्रुएंट्स कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगा 4। अब उसके बाद देखो यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब तुम बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री तो दे नहीं रखा है। तो अभी हम लोग प्रूव करेंगे, जब हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और दोनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री हो रहा है क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो ये 90 90 निकल के आ जाएगा, तो 90 प्रूव हो जाएगा। अभी करके दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली लाइन 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे तो ये लाइन 3 आ जाएगा, ठीक है, ये 3 आ जाएगा। अब हमें फाइंड ये वाला लेंथ करना है, तो अब देखो इसको हम लोग नंबरिंग कर देंगे, x बोल देंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक TR को हम लोग बोल देंगे y, ठीक है। इसके बाद देखो दो ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से भी हम लोग इस x की वैल्यू निकालेंगे, और ये वाला देखो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब तुम एक बार देखो करना कैसे। तो ये जो कॉन्ग्रुएंस वाला पार्ट है इसको मैं तुम्हें कॉपी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो दोनों ट्रायंगल में हमें ये लेंथ फाइंड करना है TP, तो हमने क्या किया, O से सेंटर से लेके इस पॉइंट T को जोड़ दिया, OT को जोड़ दिया, ठीक है। तो OT को जोड़ने से ये दो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो गया। दोनों ट्रायंगल को देखो हम लोग कॉन्ग्रुएंट्स करेंगे कैसे, इन ट्रायंगल PTR और QTR दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो PT और TQ दोनों इक्वल हो जाएगा, क्यों, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ये PT और TQ ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। इसके बाद ये लाइन TR इज इक्वल टू TR, ये हो गया कॉमन, और ये वाला एंगल PTR इज इक्वल टू QTR, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QTR, क्यों, तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। देखो ये थ्योरम हमने पढ़ा था यहाँ पे, if two tangents are drawn to a circle from an external point then they are equally inclined to the line segment joining the center to that point, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला थ्योरम से
ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, अगर तुमने यार थ्योरम ठीक से नहीं समझा है भाई तो प्रॉब्लम होने वाली है। थ्योरम को यार प्रूव करने आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए थ्योरम सारा। ठीक है, और मतलब ये तुम्हारे दिमाग में खुद से ये थॉट आना चाहिए कि अच्छा थ्योरम, ये वाला थ्योरम है, इसको हम यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इस थ्योरम को हमने यूज़ किया और ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो इससे क्या हुआ, एस ए एस से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लिया। देयरफॉर ट्रायंगल पी टी आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्यू टी आर बाई यूजिंग एस ए एस। ठीक है, एस ए एस से दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये लाइन पी आर और क्यू आर आपस में इक्वल हो गई बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो जब ये पूरा लाइन 8 सेंटीमीटर का था तो ये 4 और ये 4, ठीक है, 4 4 हो गया। पी टी आर इज इक्वल टू क्यू टी आर सी पी सी टी, तो 4 4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर आ गया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो ये दोनों एंगल का ये दोनों, जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एंड एंगल पी आर टी इज इक्वल टू क्यू आर टी सी पी सी टी। देखो पी आर टी इज इक्वल टू क्यू आर टी सी पी सी टी से दोनों एंगल इक्वल हो गया। बट दोनों एंगल का अगर सम कर दिया जाए तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो दोनों एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री और दो चीज आपस में बराबर है। मतलब समझो दो लोगों ने मिलकर यार 180 रुपए जमा किए और दोनों ने बराबर बराबर किए, इसका मतलब दोनों ने 90 रुपए मिलाए होंगे। तो दोनों एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ओ टी और ये पी क्यू दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, देयरफॉर ओ टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, तो अब और ये जो लाइन 8 सेंटीमीटर की थी तो ये 4 4 ये दोनों भी इक्वल हो गया। तो इतना हमें थ्योरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो अब आता है इसका मेन प्रूफ वाला पार्ट। तो ये ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन नहीं, इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब यहां से तुम देखो, नाउ इन ट्राइंगल उतना हमने पार्ट कर लिया। ठीक है, प्रूफ में वो पार्ट सारा जो अभी तुम्हें कॉपी से दिखाया वो यहाँ पे हो गया, वो थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया। अब इसके बाद देखो इसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे और इसको वाई एज्यूम कर लेंगे। लेट पी टी इज इक्वल टू एक्स और टी आर इज इक्वल टू वाई। अब तुम इसके बाद देखो इन ट्राइंगल पी टी आर, ट्राइंगल पी टी आर के अंदर नाउ इन ट्राइंगल पी टी आर। ठीक है, और ट्राइ अच्छा, और एक रिक्वेस्ट है कि तुम लोग से रिक्वेस्ट कि भाई वीडियो को कम से कम 1.5 पे देखो तो ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर तुम लोग जो भी देखते हो नॉर्मल तो, क्योंकि यार मैं अब यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं उतना स्पीड नहीं बोल पाता हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं तुम लोग जो कि स्पीड में करके आराम से देख सकते हो, तो 1.5 में देखो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर 1.5 में ही तुम लोग देखते हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर से बताना कि तुम लोग 1.5 में देखते हो कि 2 पे देखते हो, कितने पे देखते हो, कमेंट करके बताना। ठीक है, जो भी हमारे रेगुलर फॉलोवर है प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर से बताना तुम लोग नॉर्मल स्पीड पे देखते हो कि बढ़ा के देखते हो। तो ट्राइंगल पी टी आर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल के लिए ये लाइन जो है ये हाइपोटेनस है। ठीक है, ये आ गया। और इन ट्राइंगल अगर हम इसकी बात करें पी टी ओ की, ट्राइंगल पी टी ओ की, ट्राइंगल पी टी ओ की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तब ये वाला लाइन हो गया हाइपोटेनस। तो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ओ टी क्या है, ओ टी क्या है भाई, ओ टी है ये वाला लाइन, पाइथागोरस से निकालना भूल गए, ये 4 हो गया था, ये पूरा 8 था, ये 4 था, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे 5 4, तो ये वाला लाइन जो है ये 3 निकल के आ जाएगा, वो तुम निकाल के देख लेना। ठीक है, तो ये लाइन हो गया 3, तो ओ टी का वैल्यू क्या होगा, वाई प्लस 3, ओ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई प्लस 3। तो ओ टी के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी। तो पी टी क्या है, एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ओ पी क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या यहाँ से भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, दोनों में इक्वेट कर दो तो ज़्यादा बेटर है। इसको हमने बोला इक्वेशन 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे और इसको एक्सपेंड कर देते हैं। वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2, और पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो वाई प्लस 3 का इसको होल स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 3 टू जा 6 वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 64 प्लस 25। वाई स्क्वायर क्या हुआ, दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ठीक है। 6y इज इक्वल टू 64 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 64 74 84 84 और 5 89 89 और ये 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा -9। तो 6y इज इक्वल टू 80 और ये 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 80/6 और 2 से अगर हम इसको कट करेंगे तो 2 से ही कट गया 40 बार में, ये 3 बार में, तो y इज इक्वल टू 40/3। यार थोड़ा सा अजीब टाइप का नंबर आ गया, y इज इक्वल टू 40/3। चलो कोई बात नहीं। तो y का वैल्यू मिल गया, y हमें लेकिन चाहिए नहीं, y का वैल्यू नहीं चाहिए था हमें, तो इसका चाहिए था, pt का वैल्यू चाहिए था। तो इस y का वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। नाउ तो पुट y इज इक्वल टू 40/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का क्या वैल्यू था 40/3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600/9 प्लस 64, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम ले लो 1600 प्लस 64 इंटू 9 करके देखो, 64 इंटू 9 9 4 जा 36 और 3 9 1 3 57 57, तो ये हो गया 576/9 अंडर रूट। अच्छा अभी अंडर रूट नहीं आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तब लगेगा अंडर रूट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 और 576, तो 76 हो गया 76 और 16 5 21 2176/9। अब स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2176/9। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 2176, यार किसका रूट होता है, ओहो यहाँ पे यार एक मिस्टेक हो गया भाई, एक मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक कर दिया हमने, देखो ये जो हमने यहाँ पे लिखा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता तो हमने यहाँ पे 8 स्क्वायर लिख दिया, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। क्योंकि 8 तो यार ये पूरी लाइन का वैल्यू था ना, यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ 4 होगा, तो 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता, और यहाँ पे हम लोग 8 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो 4 स्क्वायर अगर हम लिखते तो कितना होता है, यहाँ पे 64 की जगह पे होता सिर्फ 16, ठीक है। और ये हो जाता 16 प्लस 25 क्या होता 25 35 और 6 41, तो यहाँ पे होता 41, ठीक है। और 41 में से फिर 9 अगर हम लोग माइनस करते तो यहाँ पे जो 80 आ गया, 41 में से अगर 9 माइनस करते तो ये आता 32, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो फिर y का वैल्यू क्या हो जाता, y का वैल्यू होता y इज इक्वल टू 32/6, और अब हम यहाँ से कट करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 से 16 बार में और 2 से 3 बार में, तो y का वैल्यू आता 16/3, तो ये मिस्टेक हो गया। तो y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 16/3, ठीक है। तो ये हो जाता 16/3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से इसको फिर से हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 64। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर हो गया 256 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 64। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 256 प्लस 64 इंटू 9 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 576/9, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 और 576 को प्लस करो। यार आज बहुत ज़्यादा बार बार मिस्टेक हो रही है देखो मेरे से, यहीं पे यार फिर से मिस्टेक हो गया। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ये जो 8 लिख दिया ना मैंने, उससे सारा गड़बड़ हुआ। तो ये था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसको भी तो ठीक करना था भाई मेरे, 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे आता 16, ठीक है। यार कितना मिस्टेक होगा भाई आज, तो ठीक है। चलो अब फाइनली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस, अभी भी तो यार कुछ मिस्टेक नहीं ना है, 16 9 जा ये हो जाएगा 144/9। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस 144 करेंगे तो ये आ जाएगा 400/9, ठीक है। तो अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लगेगा, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 400/9, और यहाँ से बाहर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 20/3। तो ये आ गया जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। क्या फाइंड करना था,
इस टेंजेंट का लेंथ, ठीक है। तो ये आ गया 20/3, ठीक है, क्लियर। तो देखो अगर सारा कुछ कंसेप्ट भी अगर सब कुछ पता है, अगर तुम अब कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यार मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया तो मेरे इस वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया। अगर तुम लोग एग्जाम में मिस्टेक करते हो, ठीक है, तो अगर एग्जाम में मिस्टेक करते हो और फिर काट के बनाओगे तो यार एग्जाम में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम एक क्वेश्चन को गलत करो और फिर काट के 10 मिनट बर्बाद कर दो और फिर से बनाओ, नहीं। तो यार तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि भाई गड़बड़ ना हो। अब तुम देखो मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ फिर भी यार कैलकुलेशन मिस्टेक कोई भी कर सकता है, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ चलो, अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अच्छा क्या लगेगा यार, गड़बड़ कर दिया मैंने, चलो ठीक है, फिर भी अच्छा लगता है यार वीडियो तो कमेंट ज़रूर से करना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो यार तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। और तो इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं यार हम लोग। तो इसी में हो गया हाफ एन आवर। तो अब जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है 10.2 को, उसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय। और ये सारी पीडीएफ के लिए यार ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और भी बाकी चैप्टर्स के भी, वो सारा पीडीएफ तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे एक तुम्हें दिखेगा स्टडी मटेरियल, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है टर्म 2 करके, क्लास 10 टर्म 2, वहाँ पे सारा मिलेगा। चलो ठीक है, बाय बाय।